आकाश के उस कोने में जहां 7 तारों का दिव्य समूह अपनी चमक बिखेरता है, वहां स्थित है कृत्तिका नक्षत्र। एक ऐसा नक्षत्र जो अग्नि की तरह 2 चेहरे रखता है, एक जो विनाश करता है और दूसरा जो शुद्धिकरण और तेजस्विता का प्रतीक है। जी हां, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कृत्तिका नक्षत्र की। कृत्तिका नक्षत्र के सभी पहलुओं को हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। आज से हम कृत्तिका नक्षत्र प्रारंभ कर रहे हैं और सबसे पहले हम कृत्तिका नक्षत्र के गुण, दोष, प्रकृति देखेंगे और फिर इसके जातकों को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके भीतर बैठी हुई दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं। हम आज कृत्तिका नक्षत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। कृत्तिका नक्षत्र यह सूर्य द्वारा शासित होता है। मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर वृषभ राशि में 10 डिग्री तक इसका विस्तार होता है और जैसा कि हर नक्षत्र में होते हैं, इसके भी 4 चरण हैं। तो पहला चरण इसका मेष राशि में आता है, उसके बाद के 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि यह सूर्य के द्वारा शासित नक्षत्र है, तो इसके अंदर सूर्य की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। तो तेज की बात कर सकते हैं, अहंकार की बात कर सकते हैं, नेतृत्व की बात कर सकते हैं और चूंकि सूर्य ऊर्जा का कारक होता है तो हम यहाँ ऊर्जा की बात भी कर सकते हैं। इस नक्षत्र की शक्ति होती है दहाना शक्ति। दहाना शक्ति का मतलब होता है जलाने की और शुद्ध करने की क्षमता, यानी वह सामर्थ्य जो अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध सार को प्रकट कर सके। हम इसके प्रतीक की बात करेंगे तो इसका प्रतीक है अग्नि पक्षी और तेज धार वाला औजार, छुरी, तलवार, इस प्रकार की चीजों का आप इससे संबंध जान सकते हैं। शुद्धिकरण का और निर्णायकता का सूचक यह प्रतीक चिन्ह होता है। अगर इसकी जाति की बात करें, हम आज की जातियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन वर्णों की बात कर रहे हैं जो प्राचीन भारत में कर्मों के अनुसार निर्धारित किए गए थे। तो इस नक्षत्र की कास्ट है ब्राह्मण, यानी कि हम यहाँ ज्ञान की बात कर सकते हैं, शुद्धिकरण की बात कर सकते हैं और धार्मिक महत्व की बात भी इस नक्षत्र के जातकों के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र को वैदिक ज्योतिष ने ब्राह्मण वर्ण से जोड़ा है। कहीं कहीं कुछ ज्योतिषविदों के अनुसार इसे क्षत्रिय वर्ण का भी माना गया है, यानी कि जो योद्धा वाली प्रवृत्ति होती है वह इन जातकों के अंदर देखी जा सकती है और ब्राह्मण जाति होने के कारण जातक में आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों ही प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। जातक का जोर आत्मशुद्धि की ओर ज्यादा रहता है। अगर लिंग की बात करें तो यह स्त्रीलिंग नक्षत्र है, तो पोषण देने की क्षमता और साथ ही साथ कठोरता, वह दोनों भी इस नक्षत्र में देखी जा सकती हैं। कृत्तिका नक्षत्र की त्रिदोष संरचना में यदि देखा जाए तो इसे कफ प्रकृति का माना गया है। इसका अर्थ है कि जातक का मूल स्वभाव स्थायित्व, संरचना और स्थिरता का होगा, जैसे म्यूकस और पृथ्वी तत्व। यह प्रकृति इन्हें सहनशीलता देती है, धैर्य देती है, लेकिन कभी कभी जीवन में जड़ता भी देती है। यह नक्षत्र रजस प्रवृत्ति का होता है, यानी रजोगुण प्रधान होता है, सक्रिय होता है और अपनी इच्छाओं से प्रेरणा लेता है। तत्व की बात करें, हालांकि कुछ स्रोत इसे अग्नि तत्व का मानते हैं, लेकिन शास्त्रीय रूप से यह पृथ्वी तत्व का नक्षत्र है, यानी स्थायित्व और संरचना का नक्षत्र है। पृथ्वी तत्व इन्हें ग्राउंडेड, वास्तविक और संरचित बनाता है, जबकि आंतरिक अग्नि उन्हें प्रेरित करती रहती है। जातक को स्थिरता, वास्तविकता और व्यवहारिकता प्रदान करने वाला यह नक्षत्र है। गण की बात करें तो राक्षस गण का है, तो राक्षस गण से गहन इच्छाओं की बात होती है, परिवर्तन की बात होती है, प्रतिनिधित्व की बात होती है। यह नक्षत्र ऋषि अंगिरस के गोत्र से माना गया है। ऋषि अंगिरस यानी कि अग्निमय ऋषि। अंगिरस गोत्र के कारण इसके अंदर एक अग्निमय तेजस्विता होती है। निर्णायक और साफ भावनाओं के साथ यह नक्षत्र देखा जा सकता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करें, सक्रिय और पहल करने वाली ऊर्जाएं इस नक्षत्र में होती हैं। इसके देव अग्निदेव माने गए हैं, जीवन की चिंगारी और पवित्र यज्ञ के अधिपति अग्निदेव। तो यह कृत्तिका नक्षत्र के गुण, दोष, प्रकृति थे। अब इसके अनुसार
कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक इस प्रकार के होंगे, इस बात को समझें। लेकिन इससे पूर्व कि हम विषय को आगे बढ़ाएं, हमेशा की तरह मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, जानकारी पसंद आती है, गहराई पसंद आती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे पूर्व के जितने भी हमारे नक्षत्रों के वीडियोस हैं, पहली वाली श्रृंखला और नई श्रृंखला, आप दोनों को एक एक करके यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करेंगे जिन जातकों का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, यानी कि जिनका जन्म नक्षत्र कृतिका है, हम उन जातकों की बात कर रहे हैं। जब आपका चंद्र मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में होता है, तब आपका जन्म कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत माना जाता है। कृतिका नक्षत्र के जातक दो प्रकृतियों का मिश्रण दिखाई देता है। एक होता है तेजस्वी और उग्र, जो बाधाओं को जलाकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। अक्सर इस प्रकृति के जातक आपको मेष राशि के अंतर्गत जो कृतिका नक्षत्र का चरण आता है उसमें जन्म लेने वाले मिले। और 3 चरण इसके वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं। वृषभ राशि, वहां मधुरता दिखाई देती है, स्थिरता दिखाई देती है, सौंदर्य, कला और ज्ञान का पोषण भी इस राशि के अंतर्गत आने वाले चरणों में दिखाई देता है। इनकी ऊर्जा अग्नि की तरह होती है, संतुलित होने पर पोषण देती है और असंतुलित होने पर विनाशकारी बन जाती है। कृतिका नक्षत्र में जन्म हुए जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं, मजबूत काया होती है। इन जातकों की दृष्टि बहुत गहरी होती है, बुद्धिमान होते हैं, अनुशासित होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। हाँ, जल्दी क्रोधित होने वाले होते हैं, लेकिन इनका क्रोध अधिक समय तक टिकता नहीं। इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है और ध्यान आकर्षित करने की एक प्रवृत्ति इन जातकों में देखी जा सकती है। इनके जीवन में एक प्रकार का द्वंद्व देखा जा सकता है। सार्वजनिक जीवन में चमक रहती है और निजी जीवन में संघर्ष की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। अगर हम इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुए पुरुष और महिलाओं की बात करें, यहाँ पर हम पुरुष और महिलाओं को संक्षिप्त में ही समझेंगे, क्योंकि कृतिका नक्षत्र की महिलाएं कैसी होती हैं इसके लिए हम एक पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों के समक्ष रखेंगे। कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष जातक होते हैं वह गर्वित होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और शक्ति के प्यासे होते हैं। इन्हें शक्ति चाहिए, राजनीति, खेल और नेतृत्व में सफल होती हैं। महिला जातक आत्मनिर्भर होती हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने वाली होती हैं, कला और सौंदर्य से इन्हें प्रेम होता है। इनकी प्रवृत्ति आलोचनात्मक होती है, लेकिन विचार इनके बड़े दृढ़ होते हैं, यानी कि यह दृढ़ विचारों वाली होती हैं और अपने करियर को लेकर बहुत पजेसिव होती हैं। पुरुषों के समान यह सफलता पाने की आकांक्षी होती है। स्वास्थ्य और आदतों की बात करें तो मेष राशि के अंतर्गत आने वाले भाग में जो जातक जन्म लेते हैं वह प्रायः कम भोजन करते हैं, और जो वृषभ राशि के अंतर्गत जन्म लेते हैं वह अधिक भोजन करते हैं, जिससे कि उन्हें पेट की समस्याएं हो सकती हैं। महिलाओं में श्वसन और मानसिक तनाव की समस्याएं देखी जा सकती हैं। कृतिका के जातक स्वास्थ्य की उपेक्षाएं करते हुए देखे जा सकते हैं। उन्हें एक नियमित जीवन शैली अपनाने की अत्यंत आवश्यकता होती है। करियर की बात करें और जीवन दिशा की यदि बात करें तो राजनीति, फिल्म, कला और नेतृत्व से जुड़े हुए सभी क्षेत्र जो हैं वहां इन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। जिन जातकों का जन्म वृषभ राशि के अंतर्गत हुआ है वह अपने पिता की मदद और स्वयं के प्रयासों से संपत्ति अर्जित करते हैं। यह जातक देशभक्त होते हैं और अपने उद्देश्य से प्रेरित रहते हैं। कृतिका नक्षत्र हमें सिखाता है कि अग्नि सिर्फ जलाती नहीं बल्कि पोषण भी देती है। यह नक्षत्र हमें हमारी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से शुद्ध करता है, ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप और आंतरिक तेज को पहचान सकें। तो यह था कृतिका नक्षत्र के जातकों का विवरण। यहां आपको लगा होगा कि यह विवरण संक्षिप्त है, चूंकि हम हर नक्षत्र के हर पहलू को अलग अलग विश्लेषित कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम
कृतिका नक्षत्र के जातकों के लिए प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। यदि यहां तक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा हो जो जानकारी हमने आपको दी है वह शास्त्रोक्त है, ऑथेंटिक है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। कृतिका नक्षत्र के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं